नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ तो अमेरिका है जो इतना बड़ा सम्मान दे रहा है सिखों को। आपको कुंवर अमृतवीर याद है, वो लड़का जिसका हमने इंटरव्यू लिया था। कुंवर अमृतवीर सिंह ने पुशअप में 52 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की केंटुकी स्टेट में इंटरनेशनल पुलिस फोरम में ऑनरेडी कर्नल नियुक्त किया गया है कुंवर अमृतवीर सिंह को। बहुत बहुत बधाइयां, मुबारक हो वीरे, बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे क्या दिया भाई उसको, कोई मंत्री संतरी भी मिलने नहीं गया। बड़े कमाल की बात है। यहाँ की तो कहानियां ही अलग है। आज आपको ना बहुत कुछ ऐसा सुनाएंगे जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शर्लिन कौर, द फर्स्ट ओवर सिख फीमेल पायलट सेलेक्टेड टू द यूएस एयर फोर्स पायलट प्रोग्राम। शर्लिन कौर मतलब के सम्मान, विदेशों में सम्मान मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज मिलती है एक भाई, चलो अच्छा लगता है जब कोई आपकी इतनी परवाह करता है ना। ये जो विदेशों में भाई बैठे हैं इतनी परवाह कर रहे हैं। भाई का मैसेज आया था, ये मैसेज इसलिए सुना रहा हूं ताकि ये वीडियो में लोड रहेगा, ये मैसेज आपको आगे तक समझ में आ जाएगा। ढिल्लो साहब, मैं क्या जिन्ने भी यूट्यूबर है ना ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਫਾਰੀ ਦੇਤੀ ਆ ਭੈਣ ਚੋਗਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਝੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮਾਰਿਆ ਫੌਜੀ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਯਾਰ ਭੈਣ ਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਣ ਭੈਣ ਚੋ ਹਨਾ। ਆਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਣੇ ਆ यूट्यूबर साले, ਇਹਨਾਂ ਨੇ देखी ਹੁਣ। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपकी इतनी केयर करता है। धन्यवाद इस वीर का, धन्यवाद वीर जी। वीडियो तो पक्का ही देखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना केयर कर रहे हो। इतनी तो आसानी से तो बोलते हैं ना, हमने भी बॉर्डर पे नौकरी की 17 साल, हमारे को भी पता है किस हद तक चाल चल सकते हैं, ये उन चीज़ों का भी पता है। जानते हैं इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आप लोगों को ना एक बात का इसका नहीं पता होगा शायद किसी को। अमृतसर तो ये जो पंजाब के बारे में चल रहा है, हिंदू राष्ट्र ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਦੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। 5-5 ਏਕੜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 5-5 6-6 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਢਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਟ੍ਰੇਡ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਖੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਡਾਨ 200 ਕਿੱਲਿਆਂ 250 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਤੇ 2500 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਰਦਾਖਾ ਕੋਲੇ 2500 ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦ ਵਾਸਤੇ बनाए। आपको ना एक बार किसान आंदोलन में ही बताया था, जो इनके साइलो है ना, इन साइलो को हटा दो। ये है ना, समझ जाना राक्षस की जान जिस कबूतर की गर्दन के अंदर ना, कबूतर की गर्दन इनके साइलो है। ये साइलो हटा दो। हरियाणा पंजाब वाले मिलके गया कबूतर, साथ में राक्षस भी गया, साथ में जाएगा राक्षस। और आरएसएस की पार्किंग के लिए दिल्ली का सबसे पुराना हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया कि वहां पर आरएसएस की पार्किंग बनेगी। यह है हिंदू राष्ट्र। अब किसी की भावना बेअनाहत नहीं हुई, कोई कड़ी राजनाथ नहीं करेगा। 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया हनुमान का। फिर ये कौन सा, सिर्फ पार्किंग के लिए कि आरएसएस की पार्किंग बनेगी। वाह अरे झंड, वो तुम्हारे को कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है। तुम्हारी लंका ढंग से लगाएगा ना तो अमेरिका ही लगाएगा, और लगनी तो यहां भी थी तुम्हारी। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੇ ਸੇ ਜੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 809% ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ 2% ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1.5% ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9% ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 2% ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਢਾਈ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮਡ ਕੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 2% ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। +2 ਨੂੰ अगर किसी नौकरी है तो फौज की जितनी वधिया नौकरी नहीं है 60-70 हज़ार रुपये है। बाबा जी से एक शब्द पूछना चाहते, बाबा जी ने एक शब्द यूज किया हिंदुस्तान के अंदर, और जो बॉर्डर पे जाते हैं सेपरेट अलाउंस ने, वी आर ए बॉर्डर स्टेट। तुसी क्यों लड़ोगे? यूक्रेनीज क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने मदरलैंड है। पंजाब क्यों लड़ेगा? पंजाब के लोगों की आपकी जमीन है। साडी मैक्सिमम फौज ही तरनताਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। तो they will fight for their own land। तो ये अब पता लगा तरण तारण वाले लोग क्यों लड़ते हैं। आर्मी में भी सबसे ज्यादा तरण तारण के ही है, पता होगा आप लोगों को। सबसे ज्यादा जो सारागढ़ी का इतिहास याद होगा ना, 21 सिक्कों ने 10,000 अफगानों को जो धूल चटाई थी, उन 21 में से सबसे ज्यादा तरण तारण के ही थे। लड़ाका एरिया है, दिलेर बंदे हैं, उल्टे नहीं हटते। अभी लग रहा है मोरनी फंसेगी तो तरण तारण में आके ही फंसेगी। किसी का गृह मंत्री भी गया था तुम्हारा, वहां पे कोई ना आया मिलने के लिए, बोला हमें जरूरत नहीं है, जबकि तरण तारण के अंदर बाढ़ आई हुई थी, अच्छी खासी बाढ़ आई हुई थी, इस चीज का सबको पता है, लेकिन नहीं गए मिलने के लिए। लेकिन ये जिस हिसाब से कर रहे हैं, जैसे बताया गया है कि अमृतसर साहिब से लेके और वाघा बॉर्डर तक 5-5, 6-6 किले गुजरातियों ने खरीद लिए हैं पंजाब के। कब खरीदे गए, किसने बेचे, लेने वाला कौन था, ये अभी तक किसी को पता नहीं होगा, नहीं पता होगा किसी को भी, ठीक है ना। लेकिन ये जो खेल खेला जा रहा है ना, इस खेल से अगर आप लोगों को बचना है तो आपको ना अपना पहले ही वो करके रखना पड़ेगा। आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने, बहुत पहले बता दिया था। इनका सिर्फ और सिर्फ क्या मोटिव है, कब्जा करना। हरियाणा और पंजाब की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, जमीन बचेगी नहीं तो करोगे क्या। और जमीन बेच बेच के जो बाहर जा रहे हैं उनको डोंट टू साहब उल्टे भेज रहा है। हरियाणा वाले तो बहुत ज्यादा आगे काम पर गड़बड़ गुजराती करते हैं, लपेटे में हरियाणा वाले आते हैं ना, लपेटे में आना पड़ता है। चने के साथ गुण तो पिसेगा भाई, ये तो नहीं मानेंगे, ये वहां पर गंदगी मचाएंगे, वहां पर भी चोरी चकारी यही काम करेंगे हैं। किसी की भावना बेना नहीं हुई भाई, 1400 साल पुराना हनुमान का मंदिर टूट गया, तो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो और यहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं सिर्फ पार्किंग के लिए। ये है वो चिंटू राष्ट्र जो यूपी के अंदर जो तुमने बेदबी की थी ना गुरसिखों की, उसके अंजाम के लिए तैयार हो जाना, मोटे मोटे तैयार हो जाना, उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और तुम जो ये चाले चल रहे हो ना भाई, किसी कोई थोड़ी सी आवाज सच की बात करता है उसको दबा दो, कैसे भी करके दबा दो, बड़ी गलत चालें हैं तुम्हारी। इसमें सुधार कर लेना अपना, अगर सुधार नहीं किया ना तो फिर सुधार दूसरे टाइप का भी हो जाता है, फिर कभी कभी सुधार दोनों तरफ से हो जाता है। तो खुद करने की सोचो कि उससे पहले अगर कोई दूसरा कर गया, तो सूरी भी तो ऐसे ही बोलता था, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर सूरी क्या हुआ, गया टक दे ही गाड़ी में चढ़ गया, गाड़ी में जाके बैठ गया सूरी आराम से। तो सूरी बनने की सोचना मत। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, फिर इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, अक्सर सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।